नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में भर्ती होने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती के संबंध में जारी शासनादेश के संबंध में चर्चा करेंगे, जिसे जो है अपर मुख्य सचिव के द्वारा जारी कर दिया गया है कि किस प्रकार से जो है आंगनबाड़ी जो है कार्यकर्ती, सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी की भर्ती की जाएगी, उनकी योग्यता क्या होगी, उनके लिए कौन कौन सी न्यूनतम क्वालिफिकेशन है, उनकी उम्र सीमा क्या होगी, उनका चयन किस प्रकार से होगा, सभी के विषय में उन्होंने विस्तृत रूप से जो है सभी लोगों को जो है संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर दिया है। ठीक है, तो हमारा इसमें है प्रेषक एस राधा चौहान, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, मतलब समस्त जिलाधिकारियों के लिए सूचना है, और निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग लखनऊ के लिए है। ठीक है, तो इसमें है पहला है विषय क्या दिया है। विषय है समन्वित बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं के मानदेय पर नियुक्त हेतु चयन प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण। मतलब इनकी जो नियुक्ति होगी निश्चित वेतन पे ही होगी, मानदेय पे होगी, न कि इनको जो है नियमित वेतन पर इनका जो है चयन होगा। ठीक है, तो महोदय महोदया, समन्वित बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी आंगनबाड़ी एवं सहायिकाओं की जो है सहायिकाओं की मानदेय पर संविदा आधारित नियुक्ति के संबंध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए एतद द्वारा सम्यक विचारोपरांत चयन प्रक्रिया निम्नवत प्रख्यापित की जाती है। पहला चीज़ है शैक्षिक योग्यता। तो शैक्षिक योग्यता क्या होगी? आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों व मिनी केंद्र की कार्यकर्तियों की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम हाई स्कूल होगी। ठीक है, जो कार्यकर्ती हैं और जो मिनी कार्यकर्ती हैं उनकी जो योग्यता न्यूनतम हाई स्कूल है, और जो सहायिका हैं उनकी जो शैक्षिक योग्यता है कक्षा 5 उत्तीर्ण होना चाहिए, उन्हें कक्षा 5 उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने जो है दोनों की जो योग्यता का पुनर्निर्धारण कर दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की क्या क्वालिफिकेशन होगी और साथ में सहायिका की क्या क्वालिफिकेशन होगी। इसके बाद है आयु सीमा। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं के पद के लिए न्यूनतम सीमा 21 वर्ष है तथा अधिकतम 45 वर्ष होगी। आंगनबाड़ी सहायिका से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पर चयन हेतु अधिकतम आयु 50 वर्ष। जैसे कोई सहायिका है और उसका चयन जो है कार्यकर्ती पे होता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पे, तो उसके लिए तो उन्होंने मैक्सिमम सीमा कर दिया 50 वर्ष। आयु के संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की की कार्यकर्तियों के लिए हाई स्कूल प्रमाण पत्र एवं सहायिकाओं के लिए कक्षा 5 जैसी भी स्थित हो स्कूल से जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है, अधिकतम 62 वर्ष इनकी जो है सेवा होगी और उसके बाद जो है इनका मानदेय स्वतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद है तीसरा पॉइंट है चयन हेतु पात्रता क्या अर्हता है। इसमें सर्वप्रथम अपेक्षित अर्हता रखने वाली ग्रामीण क्षेत्रों में उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड में स्थित केंद्र की सहायिका जिसकी न्यूनतम अर्हकारी सेवा 5 वर्ष की पूरी हो चुकी हो तथा हाई स्कूल उत्तीर्ण हो एवं उसकी उम्र जो है आयु 50 वर्ष से अधिक न हो। मतलब आप जो है अगर ग्रामीण परिवेश से हैं तो उसी ग्राम सभा के निवासी हो, शहरी क्षेत्र के हैं तो उसी वार्ड के निवासी हो। ठीक है, और आपकी जो है अगर आपने सहायिका के रूप में कार्य किया है तो 5 वर्ष की सेवा आपने पूरी कर ली हो और हाई स्कूल उत्तीर्ण है तो आपके लिए 50 वर्ष से अधिक उम्र सीमा न हो, वही चीज़ जो ऊपर बताया गया। इसके बाद है सहायिका से कार्यकर्ती के पद पर चयन में, ठीक है, यह ध्यान रखा जाए कि किसी भी दशा में आरक्षण प्रभावित न हो अथवा प्रचलित विद्यमान आरक्षण प्रक्रिया का उल्लंघन किसी भी दशा में न किया जाए। मतलब आरक्षण के जो भी नियम है, जो भी मापदंड है, वह जो है चयन बोर्ड के द्वारा जो है माना जाए, उसका पालन किया जाए। सेकंड पॉइंट है इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं की नियुक्ति चयन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्यों को प्रथम वरीयता देते हुए किया जाएगा। मतलब अगर कोई गरीबी रेखा के नीचे है तो उसका चयन में उसे वरीयता दी जाएगी। इस हेतु
सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र मतलब गरीबी रेखा के नीचे का प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। गरीबी रेखा हेतु आय का निर्धारण समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या जो भी दिया हुआ है, ठीक है, दिनांक 14/9/2005 के अनुसार मान्य होगा। समाज कल्याण विभाग के शासनादेश दिनांक 14/9/2015 में आय सीमा हेतु कटाफ निर्धारित करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में जो है 46,080 तथा शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये जो है प्रति परिवार वार्षिक आय निर्धारित की जाती है। मतलब अगर ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप गरीबी रेखा से नीचे हैं तो 46,080 से कम आपकी आय हो और शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये से कम आय होना चाहिए। इसके बाद सहायिका के उपलब्ध न होने की दशा में उसी ग्राम सभा आब्लिक वार्ड शहरी क्षेत्रों में गरीबी में की निवासी शहरी क्षेत्रों में की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा, मगर अगर सहायिका नहीं मिलती, सबसे पहले तो सहायिका को वरीयता दी जाएगी। अगर सहायिका नहीं मिलती है तो उसी ग्राम सभा वार्ड के जो है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा को वरीयता दी जाएगी। और विधवा भी अगर उपलब्ध नहीं है, फोर्थ है, तो उसी ग्राम सभा वार्ड में जो है गरीबी रेखा के से नीचे जीवन यापन करने वाले तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला को भी वरीयता दी जाएगी। तो इन्होंने जो है अपना वरीक्रम जो है पहले ही बता दिया है कि किस प्रकार से जो है हमारा चयन किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है इसमें फर्स्ट में है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए अनिवार्य होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में वह उसी ग्राम सभा एवं शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड का निवासी हो। तो जो स्वाभाविक सी बात है। इसमें सेकंड है निवास एवं आय के संबंध में उप जिलाधिकारी तहसीलदार के स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होगा। विधवा आब्लिक तलाकशुदा आब्लिक परित्यक्ता महिला के संबंध में नियमानुसार सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिला के उपलब्ध न होने की दशा में गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाली महिलाओं के चयन किए जाने पर विचार किया जाएगा। अगर उपलब्ध नहीं है तो विचार किया जा सकता है। अगला, यदि ग्राम सभा में उपरोक्त किसी भी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता है तो संबंधित न्याय पंचायत में से उपरोक्तानुसार श्रेणीवार चयन किया जा सकता है। आवेदन पत्रों की प्राप्त कैसे होगी? आवेदन पत्रों की प्राप्त तथा चयन की प्रक्रिया संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा पूर्णतः संपादित कराई जाएगी। निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश द्वारा एनआईसी में केंद्रीकृत प्रारूप विकसित कराकर जनपद की एनआईसी को उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है, जिससे समरूपता बनी रहे एवं अभ्यर्थियों को आवेदन भरने में सुगमता हो। विज्ञापन प्रकाशित होने के उपरांत चयन प्रक्रिया 45 दिन में जो है पूरी कर ली जाए। ये जो है बड़ी चीज़ है कि इन्होंने 45 दिन की समय सीमा रख दिया है, ठीक है। इसके बाद जो चयन समिति का गठन किस प्रकार से होगा, इससे तो बहुत हम लोगों का मतलब नहीं, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं की भर्ती हेतु चयन के लिए शहरी आब्लिक ग्रामीण क्षेत्रों हेतु चयन समिति का गठन निम्नवत किया जाता। पहला है जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी अथवा अपर जिलाधिकारी स्तर का वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है। यह अध्यक्ष बनाया जाएगा कौन, कि जो जिलाधिकारी द्वारा नामित हो, चाहे मुख्य विकास अधिकारी हो या कोई अपर जिलाधिकारी स्तर का प्रशासनिक अधिकारी हो। फिर दूसरा है जनपद का जिला कार्यक्रम अधिकारी, ठीक है। यह सदस्य सचिव बनाए जाएंगे जनपद के जिला कार्यक्रम अधिकारी को। इसके बाद जनपद स्तरीय अनुसूचित जात आब्लिक जनजात का अच्छी ख्याति प्राप्त जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य बनाए जाएंगे। फिर फोर्थ है जनपद स्तरीय अन्य पिछड़ी जात का ख्याति प्राप्त जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य बनाया जाएगा। जनपद में तैनात समूह क अथवा ख की महिला अधिकारी को भी सदस्य बनाया जाएगा। इसके बाद छठवां है संबंधित परियोजना का बाल विकास परियोजना अधिकारी सदस्य आब्लिक प्रस्तुत करता होगा, ठीक है। कोरम के लिए जो है कम से कम 4 सदस्यों की उपस्थित अनिवार्य होगी, जिसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे, ठीक है। और किंतु उसमें अनुसूचित जात एवं जनजात या एवं अन्य पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा। जो सदस्य अनुपस्थित होगा उसका विवरण अंकित किया जाएगा। मेरिट कैसे तैयार की जाएगी, ये ध्यान देना है। तो मेरिट जो है आपका एक मेरिट बनाई जाएगी जिसमें हाई स्कूल, इंटर और स्नातक के अंक जोड़े जाएंगे, ठीक है। और उसमें जो है जो भी आपका परसेंटेज होगा
उसमें 10 से विभाजित कर दीजिए। मान लीजिए 50% है तो आपका 5 नंबर हो जाएगा, ठीक है। 45% है तो 4.5 अंक है। अगर आपका 59% है तो 5.9 है, ठीक है। इसके बाद जो है टोटल अंक जो है जोड़ के जो एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और जो ऊपर से होगा उसका चयन किया जाएगा। और इसमें एक भी चीज़ इन्होंने दे दिया है, यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो वरीयता अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को दी जाएगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी के अंक व आयु भी समान हो तो शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता, अगर कोई इसमें पीजी है तो उसको वरीयता दी जाएगी। आरक्षण का जो नियम है, ठीक है, 8वां पॉइंट उन्होंने आरक्षण का दिया है। तो आरक्षण जिस प्रकार से प्रदान किया जाता है वह मान्य होगा। नियुक्ति कैसे होगी, तो इनकी नियुक्ति जो है चयन समिति द्वारा संस्तुत की गई चयन सूची पर जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। फिर जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरांत नियुक्ति की कार्यवाही संपन्न की जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं के नियुक्त प्राधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी होंगे, ठीक है। तैनाती आदेश में स्वीकृत केंद्र के मूल स्थान / मूल स्थल का भी उल्लेख होना अनिवार्य है, अर्थात एक ग्राम सभा / वार्ड में कई केंद्र सृजित हों तो केंद्रों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के वरीयता क्रम में रखा जाएगा। समायोजन कैसे किया जा सकता है, मान लीजिए किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका की शादी के पश्चात उसकी ससुराल के ग्राम सभा / न्याय पंचायत / वार्ड शहरी क्षेत्रों में के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका का पद रिक्त है तो उसे भी उक्त के सापेक्ष समायोजित किया। मतलब समायोजन जो है, अगर वहाँ पे पद रिक्त है तो आपका समायोजन निश्चित रूप से किया जाए। सेवा कैसे समाप्त होगी, यदि वर्तमान में कार्यरत कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ती एवं सहायिका लाभ के पद जैसे ग्राम प्रधान, मतलब आप अगर किसी अन्य पद को धारित करते हैं तो आपकी जो सेवा समाप्त कर दी जाएगी। यदि कोई दूसरा है, यदि कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्य एवं सहायिका चयन के मूल निवास से संबंधित अपना गांव छोड़ देती हैं या किसी अन्य गांव में निवास करने लगती हैं या शादी होने की स्थिति में अन्यत्र रहने लगती हैं तो आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। ये जो है लेटर है अपर मुख्य सचिव का, और इन्होंने सभी जो है अधिकारियों को इस लेटर को जो है प्रेषित कर दिया है। और जो है किस प्रकार सा जो आवेदन होगा तो इन्होंने आवेदन का प्रारूप भी दे दिया है, देख लीजिएगा एक बार। इसमें दे दिया ऑनलाइन आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप, किस प्रकार से जो है आवेदन पत्र का प्रारूप होगा। इसमें बाल विकास परियोजना, जनपद, पद का नाम, रिक्त केंद्र का नाम, ग्राम सभा, वार्ड नंबर, आवेदक का नाम, सारी चीज़ें जो है आपको क्रमवार लिखनी है। और क्वालिफिकेशन कक्षा 5 से जो स्नातक तक की लिखनी है। उसके बाद आपको एक घोषणा करनी है जिसमें सारे विवरण आपको देने होंगे, ठीक है। और सुनने में यही आ रहा है कि आज के पेपरों में जो है इसकी विस्तृत सूचना जो है छपी हुई है कि 50,000 प्लस, कहीं कहीं पे 53,000, कहीं पे 51,000 पदों पे जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी कार्यकर्तियों की भर्ती की जाएगी। तो अतिशीघ्र ही जो है अब विज्ञापन आ जाएगा। तो इच्छुक लोग जो है अपना प्रोफार्मा देख के जो है अपना पूरा विवरण पढ़ के जो है अपना फॉर्म अपनी योग्यता के अनुसार भर सकते हैं। और मित्रों, इस वीडियो में इतनी ही सूचना है। आगे जैसी भी सूचना होगी मैं अगले वीडियो के माध्यम से आपको प्रेषित करूंगा। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।